नमाज की आदत कैसे बनाएं? हदीस नबवी के साथ बेहतरीन तरीका और सहाबा का ईमान अफरोज वाक़या नमाज वो इबादत है जो रब से मुलाकात का वक्त है। यह सिर्फ फ़र्ज नहीं बल्कि एक मोहब्बत भरा पैगाम है बंदे की तरफ से अपने रब के लिए। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, अक़िम अस्लावतल लिज़िक्री, नमाज कायम करो ताकि तुम मेरा जिक्र कर सको। ये रब का बुलावा है 5 वक्त अपने दरबार में। मगर आज अक्सर लोग कहते हैं नमाज की आदत नहीं बन रही, कोशिश करते हैं मगर छूट जाती है, कभी पढ़ते हैं कभी नहीं। आइए आज इसी का हल तलाश करते हैं हदीस नबवी और सहाबा के अमल से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे पहली चीज जिसका हिसाब क़यामत के दिन लिया जाएगा वो नमाज है। अगर वो दुरुस्त हुई तो बाकी अमाल भी दुरुस्त होंगे। नमाज ईमान की अलामत है और निफाक से बचाव का जरिया। जब आदत नहीं बनती तो दिल पे बोझ बन जाती है, मगर जब आदत बन जाए तो दिल की राहत बन जाती है। आदत बनाने के चंद रूहानी उसूल। पहला उसूल, नीयत की तजदीद। नमाज की नीयत सिर्फ फराइज पूरी करना ना हो बल्कि रब से मुलाकात के शौक में हो। दूसरा उसूल, आहिस्ता आहिस्ता आगाज। अगर कोई बिल्कुल गाफिल है तो एक वक्त की नमाज से शुरुआत करे, सुबह की फजर, क्योंकि दिन की शुरुआत नमाज से हो तो बरकत उतरती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो फजर और इशा की नमाज बाजमात पढ़ता है वो गोया पूरी रात इबादत में रहा। तीसरा उसूल, अजान सुनते ही वुजू कर लेना। अजान सुनते ही अगर हम उठ जाएं तो नमाज का आधा मरहला मुकम्मल हो गया। चौथा उसूल, अपने मोबाइल में अजान और याद दहानी लगा लें। याद दहानी ईमान को जगाती है। पांचवा उसूल, अपनी नमाजों का रोजाना हिसाब रखें। हर रात सोने से पहले सोचें, मैंने कितनी नमाजें वक्त पर अदा की। छठा उसूल, नमाज का माहौल बनाएं। घर में नमाज पढ़ने का एक खास कोना मखसूस करें। सातवां उसूल, नेक लोगों की सोहबत। जो लोग बाकायदगी से नमाज पढ़ते हैं उनके साथ वक्त गुजारें। आठवां उसूल, रब से दुआ करें, या अल्लाह मुझे नमाज का आशिक बना दे, मुझे गफलत से निकाल दे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी दुआ फरमाते, अल्लाहुम्मा जअल फी क़ल्बी नूरा व फी बसरी नूरा। ऐ अल्लाह, आइए अब एक ईमान अफरोज वाक़या सुनते हैं। हजरत बिलाल रदियल्लाहु अन्हु, जिनकी अजान जन्नत में भी सुनाई देगी। वो सख्त गर्मी में भी अजान देते और नमाज के लिए खड़े होते। एक दिन किसी ने पूछा, बिलाल तुम थकते नहीं? तो फरमाया, मेरे दिल को सुकून सिर्फ नमाज में मिलता है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी फरमाया करते, बिलाल हमें नमाज के जरिए राहत दे दो। क्या हमने कभी नमाज को राहत समझा है? आइए अब एक और वाक़या सुनते हैं। हजरत अली रदियल्लाहु अन्हु को जंग में तीर लगा, बहुत दर्द हुआ। किसी ने मशवरा दिया, जब अली नमाज में हों तब तीर निकाल देना, क्योंकि नमाज में वो इस कदर अल्लाह सुब्हान व तआला की याद में डूब जाते कि दुनिया भूल जाते। क्या हमने कभी ऐसी नमाज पढ़ी? अब एक नौजवान का किस्सा, जिसे वालिदा ने रोज याद दिलाया, नमाज पढ़ो। पहले वो टालता रहा, फिर माँ ने नरमी से कहा, बेटा नमाज वो पुल है जो दुनिया को जन्नत से जोड़ता है। एक दिन नौजवान मस्जिद गया, पहली बार दिल सुकून में आया, फिर रोज जाता रहा। नमाज इसकी आदत बन गई और जिंदगी बदल गई। क्योंकि नमाज सिर्फ एक इबादत नहीं, ये दिल को तस्कीन, रूह को रोशनी और जिंदगी को मकसद देती है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज दीन का सुतून है, जिसका सुतून मजबूत हो उसका दीन कायम है। एक और हदीस में आया, जो नमाज की हिफाजत करेगा अल्लाह सुब्हान व तआला इसके लिए रोशनी, दलील और निजात बना देगा, और जो नमाज की हिफाजत न करे उसके लिए न रोशनी होगी, न दलील, न निजात। अब गौर करें, क्या हम इस निजात से महरूम रहना चाहते हैं? आइए अहद करें, अब से नमाज को टालेंगे नहीं, नमाज को बोझ नहीं, राहत समझेंगे। अपने बच्चों को नमाज का शौक दिलाएंगे और सबसे बढ़कर नमाज को दिल की चाहत बनाएंगे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी आंखों की ठंडक नमाज में रखी गई है, तो जो दिल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता है वो नमाज से मोहब्बत क्यों न करे। आखिरी बात, नमाज की आदत बनाने के लिए शुरू करना ज़रूरी है।
चाहे एक वक्त की नमाज से शुरू हो, चाहे सजदे में सिर्फ चंद लम्हे लगें, मगर शुरू करें। अल्लाह ताला फरमाता है, और जो मेरी तरफ एक कदम चलता है मैं उसकी तरफ अल्लाह ताला फरमाता है, और जो मेरी तरफ एक कदम चलता है मैं उसकी तरफ दौड़ कर आता हूँ। तो हम कब अल्लाह सुब्हानो व तआला की तरफ पहला कदम उठाएंगे? याद रखें, नमाज छोड़ने वाला खुद को छोड़ देता है, नमाज अपनाने वाला अल्लाह सुब्हानो व तआला को अपना दोस्त बना लेता है। आप आज नियत करें और नमाज को अपना सुकून बनाएं, फिर देखिए आपकी दुनिया भी संवरेगी और आखिरत भी। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह हमको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक दे। अमीन समामीन या रब लालमीन। मज़ीद इस्लामी मालूमाती वीडियो देखने के लिए बराए करम हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें। शुक्रिया।